आधी खा गई। मिलिए चिंटी, शेरू और स्नो से। चिंटी से आप पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन शेरू और स्नो आपके लिए भी नए नए हैं। और खुशी की बात यह है कि इन तीनों में अब दोस्ती हो गई है। पहले ये काफ़ी लड़ते थे और ये मेरी बहन की दोस्त है। ये अक्सर गली में खेला करते हैं रोज़ शाम को इस समय। फिर मेरा एवरग्रीन कॉम्बो पार्ले जी और कॉफ़ी, ये मुझे एक एनर्जी दे देता है। और पार्ले जी आजकल मुझे इतने पसंद है कि पूछो मत। और ये मैं डायग्राम दिखा रही थी बायोलॉजी का, जो मैंने रात को प्रैक्टिस किया था। यहाँ पे कुछ लिरिक्स भी लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। ये गाना सुनना अगर आपने नहीं सुना अब तक तो। अगर आपकी चेयर ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप भी मेरी तरह कुशन लगा लीजिए। ये एक अच्छा जुगाड़ है। इससे हमारा पॉस्चर भी अच्छा बना रहेगा और बैक पेन भी नहीं होगा, मतलब बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे, खुद पर विश्वास रख रहे होंगे और जहाँ तक हो सके अपना बेस्ट दे रहे होंगे। तो मेरा पहला स्टडी सेशन था बायोलॉजी का। बायोलॉजी मैंने प्री बोर्ड 1 के टाइम पे अच्छे से रिवाइज़ की थी, लेकिन मुझे लगता है क्या है ही कि मेरे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर नहीं हुए थे। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही गई थी, तभी मैं प्री बोर्ड 1 में एज़ एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं कर पाई थी। मेरी उम्मीदें काफ़ी थी मुझसे कि हाँ, अच्छा परफ़ॉर्म हो जाएगा, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, पर ऐसा नहीं था। मैंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था अपने साइंस के प्री बोर्ड 1 में, लेकिन प्री बोर्ड 2 पे मैं अपनी कमियों पे काम करूँगी और इस बार मैंने अच्छे से रिवाइज़ भी किया है। हर एक चैप्टर को एकदम डेप्थ में जाके कंसेप्ट क्लियर किए हैं, सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हैं, सारे अपने प्री बोर्ड 1 के पेपर एनालाइज़ किए। और प्री बोर्ड 1 में मुझे रिग्रेट उस बात का नहीं था कि मेरे नंबर कम आ गए, लेकिन रिग्रेट मुझे इस बात का था कि क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं थे। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा स्टुपिडिटी दिखाई, उस लेवल की स्टुपिडिटी दिखाई कि रिएक्शंस गलत उतार लिए, बैलेंसिंग में गलती कर दी, क्वेश्चंस देख के सही नहीं उतारे, डायग्राम में लेबलिंग में गलती कर दी। तो ये जो एक मेरी केयरलेसनेस थी, इसकी वजह से मैं मात खा गई। लेकिन इन पर मैं प्री बोर्ड 2 में इन कमियों पर काम करूँगी, कर रही हूँ मैं काम। आप लोग बताइए आपकी तैयारी कैसे जा रही है? आपके प्री बोर्ड्स कैसे जा रहे हैं? हाउ इज़ द जोश? फिर मेरे प्लान में था इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन, जो मेरे बिल्कुल भी मन में नहीं थी। लेकिन फिर भी समहाउ आई पुश्ड माई सेल्फ, क्योंकि करना तो था ही, आज नहीं तो कल, कभी तो करना ही था। और काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, यही सोच के मैंने कैसे ना कैसे करके खुद को मना लिया। दिमाग तो मना ही हुआ था, मन को ही मनाना पड़ता है, तो वो भी मैंने उसे चुप करवा के मना लिया। और फिर एक और महाभारत। मैंने फार्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्री बोर्ड 1 के टाइम पे एक पेपर पे लिखे थे और वो पेपर ही खो गया। और वो पेपर मुझे नहीं मिला, मुझे इनफैक्ट अब तक नहीं मिला। और जो पेपर्स मेरे खोए हुए थे, जो मुझे पहले कभी नहीं मिले, वो मुझे आज मिल रहे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं, होता है। और सोच के मैंने एक वन शॉट लगा लिया और मैंने फिर से वो फॉर्मूले शीट बना ली। तो बायो और फिज़िक्स इतने भारी भारी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैंने खोल ली इंग्लिश की बुक। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मेरा पहला प्री बोर्ड इंग्लिश का है और दूसरा कारण ये कि समय हो रहा था लगभग 2 या ढाई, तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा नींद आती है। तो इसीलिए उस नींद को भगाने के लिए इंग्लिश की स्टोरियाँ बहुत काम आती हैं। ज़रूरी नहीं है सबकी भगे, लेकिन मैं इंग्लिश की स्टोरियों में ऐसे खो जाती हूँ, तो मेरी भाग जाती है। तो अभी मैं कर रही थी द प्रपोज़ल। ये प्ले बहुत लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी अच्छा ड्रामा है, मेलोड्रामेटिक कह सकते हैं हम इसे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसे एक एज़ अ प्ले रीड करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। You want me to talk to you calmly and politely? Good neighbors don't behave like that, Stephen Stepanovich. You are not a neighbor, you are a grabber. तो अब मैंने पढ़ लिया था ये पूरा चैप्टर, साथ में इम्पोर्टेंट जो लाइंस थी जिससे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प हो सकती है, वो मैंने हाईलाइट कर लिए थे, ताकि एग्ज़ाम से कुछ समय पहले मैं इन्हें रीड कर लूँ और ये मेरे माइंड में छप जाए और मैं अच्छा आंसर लिख पाऊँ। इसके बाद मैं पढ़ रही थी समरी। समरी हमें एक वाइडर लुक प्रोवाइड कर देती है
द प्रपोज़ल पढ़ने के बाद मेरा माइंड एकदम रिफ़्रेश हो गया और मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश का एक और नया चैप्टर उठा लिया जो कि था नेल्सन मंडेला। ये चैप्टर हालाँकि दूसरे चैप्टर्स से थोड़ा अलग है क्योंकि ये फैक्चुअल है, याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन बोरिंग नहीं है। अगर हम देखें, इसकी डेप्थ तक जाएँ, चीज़ों को समझें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। मैंने सुबह एक कमेंट देखा था, तो उसमें था कि मैथ्स के टिप के बारे में था वो। तो मैं कहना चाहूँगी कि मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एडवाइस यू समथिंग अबाउट मैथ्स, क्योंकि मेरी खुद की मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं खुद मैथ्स में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, सीख रही हूँ मैथ्स में। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप किसी उस पर्सन से मैथ्स की टिप लीजिए जो खुद बहुत कॉन्फिडेंट खुद को मानता हो मैथ्स में, जो खुद मानता हो कि हाँ वो कैपेबल है। ओम चैंट की जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप सभी लोग जानते हैं, जानते हम सब हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में इन्हें काम में नहीं लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है हम सभी के साथ, जिन पे हमें काम करना चाहिए बहुत ही स्टार्टिंग की एज से ही। मैंने अपना डे प्लान किया और इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म हो गया। पर्टिकुलरली दिन शुरू हुआ है लेकिन मेरा तो ख़त्म हुआ है और मैं जाऊँगी अब सोने। और इतना पढ़ने के बाद जो सुकून भरी नींद आती है ना, उस नींद की कीमत ही अलग है। बाय गाइस।